दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैट जीटीपी के बारे में। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे गूगल ओपन किया हुआ है और इसमें जब मैं टाइप करता हूँ चैट जीटीपी और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट पे जो लिंक आता है यहाँ पे आपको जो ओपन एआई यानी ओपन एआई जो है चैट जीटीपी जिसको क्रिएट किया है वो कंपनी है ओपन एआई। तो ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसी ने जो है चैट जीटीपी को जो है क्रिएट किया है यानी इसको बनाया है। और एआई जो होता है यानी कि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंसान के द्वारा बनाई गई मेमोरी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जब चैट जीपीटी जो होता है यानी कि चैट करना और जीपीटी जीपीटी की जो फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इस केस में आप जो है चैट करते हैं। चैट का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपके कोई भी किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे कि आप गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो गूगल के अंदर भी आप कोई भी टॉपिक अगर सर्च करते हैं तो उसमें मल्टीपल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और उसमें आपको कई रेफरेंस मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर चैट जीपीटी के अंदर आपको जो भी क्वेरी आप इसमें टाइप करते हैं या जो भी वर्ड आप इसमें टाइप करेंगे उसका आंसर आपको चैट के फॉर्मेट में, यानी इसका जो सर्वर होता है एक ही सर्वर होता है और इसी में आपको जो भी आप इसमें क्वेश्चन टाइप करते हैं या अपनी क्वेरी टाइप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको उसी हिसाब से चैट की फॉर्मेट में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं अपना जो एक इसमें चैट जीटीपी के अंदर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा। यानी इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे तो ये ओपन एआई जो है इसमें वेबसाइट इसकी ओपन हो जाती है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे लॉगिन का और साइनअप का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे जो है अपना अकाउंट इसके अंदर कर रहा हूँ साइन अप। तो जैसे आप यहाँ पे साइन अप क्लिक करते हैं तो यानी कि आप इसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना हो जाता है कि जो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और अगर आप ऑलरेडी हैं इसके अंदर आपका अकाउंट तो आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ कंटिन्यू विथ गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है ये इसी से मैं अपना इसका जो है लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये देखिए चैट जीपीटी का जो आप देखेंगे कि इसका लुक एंड व्यू जो है आपको इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे होता है कि सेंड मैसेज। अब सेंड मैसेज के अंदर क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो है चैट करने के लिए यानी कि आपका कोई भी मैसेज है यानी कि आपकी जो भी कोई भी क्वेरी है तो वो चीज़ आप इसके अंदर अपनी टाइप करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि रियल टाइम जो है इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसके अंदर जो भी क्वेरी आप इसमें टाइप करेंगे वो ऑलरेडी डाटा इसके अंदर फीड होता है और उसी का इसमें आपको रिप्लाई मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ, अब मेरे जो सेलर जो होती है कि यानी आप भी अगर अपना ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इसके अंदर टाइप करते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे बात कर देता हूँ कि हाउ टू क्रिएट सेलर अकाउंट इन अमेज़ोन। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हाउ टू क्रिएट सेलर अकाउंट इन अमेज़ोन। ये मैंने क्वेरी टाइप की और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेरी टाइप की है हाउ टू क्रिएट सेलर अकाउंट इन अमेज़ोन। तो ये क्या करेगा, टोटल सारी जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन आपके सामने ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल इसने जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसकी वेबसाइट पे जाना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो ये बेसिक सारी जो डिटेल्स है यानी कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि इसी तरह से आप अगर कोई भी क्वेरी है आपकी,
अब जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कि आपको कोई नया प्रोडक्ट भी लिस्ट करना है या कोई भी इसके अंदर क्वेरी होती है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग इन अमेज़ॉन, और मैंने टाइप कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग, तो लिस्टिंग के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर, इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर जाना है, ऐड प्रोडक्ट में करना है। तो यानी कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है पूरी की पूरी लाइव वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ और भी अगर क्वेरी आपकी होती है कि जैसे आपको मान के चलिए जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जीएसटी, जैसे मैं जीएसटी स्लैब ये टाइप कर देता हूँ जीएसटी स्लैब, और मैंने एंटर किया। केवल मैंने जीएसटी स्लैब लिखा है यहाँ पे, और जीएसटी स्लैब आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जीएसटी की जो स्लैब कितना होता है कितना नहीं होता है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो जितनी भी है या आप मतलब एक सिंपल सा चैट जो फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ तो होती है कि आप ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी इसके अंदर क्वेरी अगर आप अपनी इसके अंदर करते हैं तो वो सारा का सारा इसमें आप देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जीएसटी रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो चीज़ भी अगर मैं इसमें टाइप करता हूँ हाउ टू डाउनलोड जीएसटी रिपोर्ट इन मीशो, मीशो सेलर अकाउंट, ये मैंने टाइप किया। तो अब इसमें भी आप देखेंगे कि मैंने किया हाउ टू डाउनलोड जीएसटी रिपोर्ट इन मीशो सेलर अकाउंट, तो वो भी इसके अंदर सारी की सारी इसने जो है स्टेप्स यहाँ पे पूरी रिपीट कर दी कि आपको किस तरह से इसके अंदर रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है। तो ये तो एक चीज़ होती है कि आपको ऑनलाइन जो सेलर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है वो चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर मान लीजिए कोई भी आप स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के केस में अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर आपको यहाँ पे सोल्व करनी होती है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन का मतलब होता है कोई भी, अगर जैसे मैं पाइथन का एक फंक्शन है प्रिंट, और प्रिंट करके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, और मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे प्रिंट से रिलेटेड यानी कि ये पूरी की पूरी जो इसका सिंटैक्स है वो पूरा का पूरा आप इसके अंदर देखने को मिलेगा, और सारे विथ एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पे सारी स्टेप्स दिखाएगा, और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे वो पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई फंक्शन है, जो भी कोई फंक्शन आप इसमें टाइप करेंगे तो वो पूरी की पूरी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इसमें से जैसे कोई भी कोड है, ये कोड आपने यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के साथ ही अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी सिंटैक्स होता है या कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, इसका पूरा का पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो चैट जीटीपी जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है और यूज़फुल है। इसके लिए अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो या आप ऑनलाइन सेलर हो या कोई भी प्रोग्रामर हो या किसी भी कोई सी भी लाइन अगर आपकी होती है, तो उस चीज़ में आपको सारी की सारी जो सिंटैक्स होती है विथ एग्जाम्पल के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो चीज़ होगी कि आप कोई सा भी सिंटैक्स आप इसके अंदर टाइप करेंगे, कोई सा भी कमांड इसमें टाइप करेंगे, अगर आप एक्सेल के फॉर्मूले इसमें टाइप करते हैं, जैसे कि एक सम फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल और सम और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ये मैंने इसके अंदर दिया। तो अब जैसे कुछ डाटा इसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, मैं वापस इसको कर देता हूँ, और वापस आपको कुछ इसमें रिफ़्रेश करना होता है। जैसे मैं अभी वापस रिफ़्रेश करता हूँ, कभी कभी इसके अंदर क्या होता है कि सर्वर थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो आपकी इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने इक्वल और सम और मैंने एंटर की प्रेस की, तो अब आप देखेंगे कि इक्वल जो सम मैंने फंक्शन लगाया उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी है इसका सारा पूरा का पूरी डिटेल्स ही आपको एक्सप्लेन करेगा, और एक्सप्लेन करने के साथ विथ एग्जांपल के साथ में ये चीज़ आपको रिजल्ट जो है वो देगा। तो ये तो हो गया कि आप जैसे कोई भी अगर इसमें क्वेरी टाइप करते हैं तो उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे आंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई सिंटैक्स लिखता हूँ, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे कर देता हूँ 10
ग्रेटर देन 8, ये मैंने सिंपल सा एंटर किया। ये मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी कि 10 ग्रेटर देन 8, तो इसने लिख दिया यस। जो स्टेटमेंट आप कर रहे हो ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 8। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ 10 लेस देन 8 और मैंने एंटर की प्रेस करता हूँ, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये देखिए नो, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, यानी कि 10 जो है वो 8 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो ये चीज़ें होती है इस तरह से, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट भी आप इसके अंदर देते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा से मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे करेंगे कि करंट टाइम, तो करंट टाइम के अंदर आप देखेंगे कि इसने स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखा, आई एम सॉरी बट इज एन लैंग्वेज मॉडल, यानी कि इसमें आपको रियल टाइम का जो डाटा होता है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये डाटा जो है इसमें ऑलरेडी फीड किया जाता है, यानी कि जो कमेंट्स आप इसके अंदर टाइप करते हैं वो उसी हिसाब से आपको जो है एक कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि इंसान ने इसको बनाया है। और इंसान से आप ये बात करेंगे कि आप कंप्यूटर से ही आपकी चैट चल रही है, कोई भी इसके अंदर ह्यूमन बॉडी नहीं है कि जिसका वो रिप्लाई मिल रहा हो। ये मशीन जो होती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, उसी के थ्रू आप एक एक कंप्यूटराइज जो है ये सिंटेक्स होते हैं और आपके जो क्वेरी होती है उसी से रिलेटेड इसके अंदर आपको आंसर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जैसे आप मान लीजिए आपको खाना बनाना सीखना है। खाना बनाने से मतलब होता है कि मैं अगर इसमें टाइप करता हूँ हाउ टू मेक रोटी, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाउ टू मेक रोटी, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो अब इसकी भी ये आपको देखेंगे कि इसका भी ये जवाब दे रहा है कि यानी आपको जो है रोटी बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं वो फॉलो करना है। तो वो सारी की सारी स्टेप्स, यानी ये मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब इस तरह की क्वेरी भी आप इससे करते हैं तो उस चीज़ का भी आप इसके अंदर जवाब आपको मिल जाता है। अब इसके साथ ही अगर आपको बीच के अंदर कोई स्टॉप करना है, इसकी जो ये कंटेंट चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट भी आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसी के बाद में ये होता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस दी गई है कि आपको जो रोटी बनाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 कप आपको लेना है, आटा लेना है, उसके अंदर एक स्पून जो है चम्मच वो नमक लेना है और उसी के साथ में आपको गर्म पानी लेना है और उसी चीज़ को आपको मिक्स करके सारी चीज़ें मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं। और इसी तरह से मैं कर देता हूँ हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक ग्रीन टी। अब इसी के अंदर आपको फिर अब जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में आपको वापस यहाँ पे रिफ़्रेश करना होता है और रिफ़्रेश करने के बाद में फिर आपको अपनी जो क्वेरीज़ होती हैं वो दोबारा आपको यहाँ पे टाइप करनी होती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हाउ टू मेक ग्रीन टी, तो वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी की पूरी वो स्टेप्स चलेगी। अब मैं जैसे इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप, तो ये चीज़ें होती है। और इसी के साथ आप देखेंगे जितने भी आप यहाँ पे चैट करते हैं या जो भी क्वेरीज आपकी होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी कंटेंट आपके होते हैं वो सारी के सारी जितनी भी आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि इस तरह की जो चैट आप कर सकते हैं। अब इसी के लिए कोई अगर स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के अंदर क्या होती है कि आपको कोई भी लेटर टाइप करना है या कोई ऐसे टाइप करना है, वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ महात्मा गांधी के बारे में, आपको कोई ऐसे अगर टाइप करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महात्मा गांधी ऐसे। महात्मा गांधी ऐसे मैंने लिखा और यहाँ पे सिंपल सा मैंने टाइप किया। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी बायोग्राफी जो होती है महात्मा गांधी से रिलेटेड, यानी कि जो जितनी भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड की गई है, यानी कि एक ऐसे जो आप देखेंगे वो कंप्लीट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर चैट फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। तो ये कहने का मतलब होता है कि आप जो चैट जीटीपी जो ऑप्शन होता है, यानी कि ये मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगा। और अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका ये जो सिंपल सा मैंने प्रोसेस आपको बताया है कि आप इसके अंदर एक अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे और अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं और उसी के साथ अपनी जितनी भी क्वेरीज आपकी होती हैं वो सारा का सारा आप इसमें टाइप करेंगे और उसके वाले चैट फॉर्मेट के अंदर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये जो एक चैट जीटीपी मैंने आपको बताया जिसके अंदर कि मैं अभी इसको यूज़ भी कर रहा हूँ
और मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा। अगर आप लोगों को भी इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा सा अगर यूज़फुल लगे तो इस चीज़ को आप ट्राई करके देखें। और ट्राई करने के साथ ही जितनी भी क्वेरीज़ आपकी होती है, आप इस क्वेरी के अंदर कुछ भी टाइप करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और विथ एग्ज़ाम्पल, अब गूगल के अंदर आप कोई भी चीज़ अगर टाइप करते हैं तो उसके अंदर तो आपको अलग अलग रेफरेंस मिलता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है, अलग अलग रेफरेंस आपको नहीं मिलता है। केवल आपका एक ही सर्वर पे इसमें डाटा होता है और उसी का डाटा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों चैट जीटीपी के बारे में। जितना मैंने समझा उतना ही मैंने आपको समझाया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।